Good morning, students. Welcome back to you. Be a first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about short story The Lament. The Lament इसका दूसरा नाम था मैजरी. It was written by Anton Chekhov. देखिए, द लैमेंट, बेटा इसका मीनिंग क्या होता है? द लैमेंट मीन्स यू somebody is weeping from the depth of the heart और he has a great sorrow. उसके पास बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ है, तब वो जो रोता है उसको हम लेमेंट कहते हैं. मैजरी मीन्स आपकी बहुत दयनीय अवस्था. ठीक है, ये हमारे एंटन चेकोव एक रशियन राइटर है, उन्होंने लिखा हुआ है. इन्होंने एक रशियन कैरेक्टर, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? आयोना. मेन कैरेक्टर आयोना पोटापोव के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है. ये एक रशियन कैरेक्टर है. ठीक है, रशियन कैरेक्टर है. मेन प्रोटोगोनिस्ट इस स्टोरी का यही है. ये एक एन ओल्ड स्लेज ड्राइवर है. स्लेज ड्राइवर जो बर्फ पे गाड़ी चलाते हैं उनको कहते हैं. ठीक है, इसको हम कैब ड्राइवर भी कहते हैं. बेटा इसकी मजबूरी ये थी, ये एक ऑलरेडी आप समझ सकते हैं जो कैब ड्राइवर या स्लेज ड्राइवर होगा उसकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी. ठीक है, इसका एक बेटा था और इसकी घोड़ी. इतने ही 3 लोग थे, इसका घोड़ा और ये और इसका बेटा. लेकिन इसका बेटा ड्यू टू द सम डिसीज ही बिकेम एक्सपायर. उसको कोल्ड की वजह से फीवर वगैरह आया था, वो ख़त्म हो गया था. तो इसलिए ये जो आयोना था हमारा कैरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा दुखी था. ठीक है, एक ओल्ड स्लेज ड्राइवर था रशियन. ठीक है, इसका जो बेटा था आयोना हैज़ लॉस्ट हिज सन रिसेंटली. उसने हाल ही में अपना बेटा खो दिया था. देखिए बेटा, जब कोई किसी के यहाँ ख़त्म होता है या एक्सपायर होता है, इन दैट कंडीशन उसके यहाँ गेस्ट और आसपास के लोग, उसके मिलने वाले उसके पास क्यों जाते हैं? उसके दुख को बताने के लिए. दैट कंडीशन इज अप्लाई विथ एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, लेकिन इसके साथ बेचारे के साथ बहुत उल्टा होता है. क्या उल्टा होता है? कि ये अकेला होता है और इसका बेटा होता है. बेटा एक्सपायर हो गया, नाउ ही वाज टोटली अलोन. जब ये अकेला बचा तो ये अपना दुख किससे बांटे? तो ये कोशिश क्या करेगा? ये कैब ड्राइवर है, तो इसने कोशिश की अपना जो सॉरो है वो पैसेंजर्स के साथ बांटने की. पैसेंजर जिनको वो गाड़ी में बैठा कर उनके डिसाइडेड प्लेस पर छोड़ने जा रहा था. सोचा रास्ते में अपनी बात को थोड़ा शेयर कर लेंगे. लेकिन समस्या क्या होती है, उसमें एक ऑफिसर एक बार सबसे पहले एक ऑफिसर बैठता है जो कि उसकी बात थोड़ी सी सुनता है, फिर उसको सीधे गाड़ी चलाने के लिए कहता है और बहुत स्ट्रिक्ट होता है, उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन हिम. इसके बाद वो सेकेंड जो पैसेंजर्स बैठते हैं उसमें 3 यंग मैन बैठे होते हैं जो कि ड्रिंक करके आ रहे होते हैं कहीं से पार्टी वगैरह करके. तो दे वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन हिम. इन दोनों ही कंडीशन में इसके बाद क्या होता है, ये बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है. डिसअपॉइंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं है. उसको ऐसा लगता है नो वन लिसन टू हिम, दे आर इनडिफरेंट और मॉकिंग. उसको कोई भी नहीं सुन रहा है. हर कोई व्यक्ति उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है, उसको इग्नोर करता है, उसको अवॉइड करता है. इस तरह की कंडीशंस रहती है. तो आप ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति की हालत क्या होगी दिमाग की. एक तो उसके ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा दुख, उसके बाद कोई भी उसकी बात शेयर करने वाला नहीं. वो फिर भी कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से अपनी बात को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है. चलो किसी को भी जिसको हम नहीं जानते, पैसेंजर्स बैठे हुए, इन्हीं के साथ हम अपनी बात शेयर कर लें, बट दे आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन हिम. इसके अगर हम क्लाइमेक्स देखते हैं कि क्लाइमेक्स क्या निकलता है, अनएबल टू फाइंड अ ह्यूमन लिसनर. उसको कोई भी ह्यूमन लिसनर नहीं मिलता. इट मीन्स कोई और मिलता है, ह्यूमन लिसनर नहीं मिला है तो कौन मिलता है? आयोना टॉक्स टू हिज हॉर्स. इसके बाद वो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, हॉर्स को अपने स्टेबल में बांधता है, वहाँ पर उसको चारा डालता है, घास डालता है और कहता है इस दुनिया में कोई भी मेरे दुख को सुनने वाला नहीं. वो अपनी सारी भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जितना भी दुख मन में भरा हुआ, सारा का सारा वोमिट करता रहता है किसके? हॉर्स के सामने. हॉर्स तो कुछ रिएक्ट करेगी नहीं, बिकॉज उसको खाने को मिल रहा है, उस समय वो खाते जा रहे हैं और वो सोच रहा है कि
ये मेरी बात सुन रहा है और उसको सुनाकर अपने मन को हल्का करता है। जब हमारे दिल पर कोई भी बोझ होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपनी बात दूसरों से शेयर करते हैं, जो उसकी बात को समझने वाला हो। तो इस कंडीशन में या तो हमें सामने से कोई सजेशन मिलता है या फिर मन हल्का हो जाता है, हमने अपनी बात कह ली है। तो ह्यूमन बीइंग उसको कोई भी नहीं मिलता है, वो हॉर्ट से बात करता है। थीम्स क्या होती है इसकी? थीम्स निकली है ह्यूमन लोनलीनेस एंड ग्रीफ, मतलब मानव का अकेलापन और उसका दुख। इसकी जो मेन थीम है वो यही है। वो व्यक्ति एक तो अकेला होता है और दुख से भरा हुआ होता है। इनडिफरेंस ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स द पुअर, और जितना भी ये मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग होते हैं, ये कितना इनडिफरेंस होते हैं किसकी तरफ? पुअर लोगों की तरफ। उनकी दुख से, उनकी तकलीफ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितनी प्रॉब्लम है या उसको क्या कष्ट है, उसकी मेंटल या फिजिकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोसाइटी में लोग ऐसे ही होते हैं, बस आगे बढ़ते जाते। सभी को अपना जो काम करना है, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब के लिए जा रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन एनी पुअर्स प्रॉब्लम। नीड टू कंपैशन एंड एम्पैथी, यहाँ पर उस जरूरत है किस चीज़ की? कंपैशन और एम्पैथी की। अब हम देखते हैं इसमें सिम्बलाइज किया गया। सिम्बलाइज जो आपकी एक टेक्निक होती है शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्रेस करने की, उस टेक्निक का राइटर ने यूज किया है। द हॉर्स सिम्बलाइजेज साइलेंट कंपेनियनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। जो हॉर्स है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि एक हॉर्स सिम्बलाइज किया गया किसका? साइलेंट कंपेनियनशिप, मतलब जो साथ देने वाला, शांत रूप से साथ देने वाला और उसकी बात को समझने वाला कौन कंपेनियन है? वो हॉर्स है। इस चीज़ को इसमें सिम्बलाइज किया गया है। ठीक है बेटा, देखते हैं इसके बाद इस स्टोरी का टोन और मूड कैसा था। इस स्टोरी का टोन और मूड हम देखते हैं तो सैड, ट्रेजिक एंड सिंपैथेटिक है, जो कि हमें इसकी स्टोरी से ही समझ में आता है क्योंकि पूरी स्टोरी हमारी सेट फॉर्म में ही चली है। इसके बाद हम देखते हैं मॉरल और मैसेज। देखो कोई भी बेटा शॉर्ट स्टोरी बिना मैसेज या फिर मॉरल दिए ही कंप्लीट नहीं होती है। इसमें ये हमें क्या मैसेज देता है? ह्यूमन बीइंग्स शुड शो एम्पैथी एंड लिसन टू अदर्स सफरिंग, कि ह्यूमन बीइंग्स को अपनी एम्पैथी दर्शानी चाहिए और दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा यहाँ पर मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, एवरीवन नीड्स टू शेयर देयर पेन। एवरीवन ऐसा नहीं है केवल अयोना ही ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपने पेन को शेयर करने की किसी कैंडिडेट की जरूरत थी, बल्कि आई थिंक एवरी क्रिएचर हैज़ नीड टू शेयर देयर पेन। हर प्राणी मात्र को जो लिविंग है उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग को तो बहुत ही होती है कि वो अपनी बात को किसी से कह सके। इसीलिए हमारे यहाँ फैमिली बनी हुई है, समाज बना हुआ है, जहाँ पर एक दूसरे की दुख तकलीफ में हम लोग खड़े हो सकें। तो ओके बेटा, द लेमेंट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, इसकी जो मेन पॉइंट्स थे उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया इसमें। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट स्टोरी।